यहाँ पुलिस वाले भैया खड़े हैं, इनसे पूछा मैंने कि खड़ी कर दूं, कह रहे मौज में एकदम चौकस। और सामने दे रहे हैं बेहतरीन एकदम, यहाँ से परोड़ा पंजाबी ढाबा है, इस पे मैं बढ़िया सी एक चाय पीता हूँ। तो दोस्तों आज मैं निकल गया हूँ देहरादून के लिए, और जो ये प्लान बना है ये कल ही बना था। एक्चुअल में है क्या कि मैं आज अकेला जा रहा हूँ। अब जो भी राइड हुआ करेगी अकेले हुआ करेगी, जो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अब मेरे साथ कोई फैमिली वगैरह नहीं है, मैं अब अकेला ही जाऊँगा। तो आज हम जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, उसको मैं आपको दिखाऊँगा। एक्चुअल में अब तो काफ़ी बार आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है उस पर। आधे तक तो मैं गया हूँ, सहारनपुर वगैरह के आसपास तक तो मैं गया हूँ, लेकिन आज जो क्रॉस करेंगे पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पार करेंगे और देहरादून जा रहे हैं। और जो देहरादून की जो लोकेशन रहेगी वो मैं आपको वहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे खुद नहीं पता, अभी मैं जाकर देखूंगा कहाँ पर स्टे करूँगा। ऐसा कोई फाइनल नहीं है कि कौन सी लोकेशन पे है। तो दोस्तों अब यहाँ पे टंकी फुल करा रहे हैं, देखो कितने लीटर तेल आता है अभी इसमें। ₹3110 का तेल आ गया भाई इसमें। तो दोस्तों लेफ्ट साइड पे है आपका मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम, यहाँ से हमारा स्वागत होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। और अब जो मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो दूरी रहेगी वो 213 किलोमीटर की है, और जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग मान के चलो आप 2.5 घंटे से लगभग 3 घंटे के आसपास होता है। बाकी हम जो करेंगे इसको कवर वो बहुत ही आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से जाना है मौसम को फील करते हुए। लो भाई पहला टोल आ चुका है, और मैं आपको बता दूं इस पे ना टोटल जो टोल पड़ेंगे वो 5 टोल प्लाजा पड़ेंगे आपके, जिसमें कि लगभग 700 रुपये के आसपास आपके लगेंगे इसमें। और मैं आपको बता दूं ना कि ये हाईवे जो है ये 6 लाइन का हाईवे है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जो कि मैंने अभी तक सुना है। और आज मैं आपको इस हाईवे को पूरा दिखाऊंगा। तो लो भाई सामने ये बोर्ड आ गया है इसमें स्पीड लिमिट का, जो ये कैमरे लगे हुए हैं ना ऊपर, तो इसका हमेशा ध्यान रखना, 100 से ऊपर आप अपनी गाड़ी मत चलाना दोस्तों। बहुत ही सुंदर हाईवे, और ये आ गया हमारा दूसरा टोल प्लाजा। इसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी आपकी, बाकी का मैं ये बता देता हूँ। मैंने आपको बताया ना इसमें 700 रुपये का टोल लगेगा एक तरफ से, 5 टोटल टोल पड़ेंगे। और ये दूसरा जो टोल आया है ये क्या नाम है इसका, काठा शुल्क प्लाजा, ये दूसरा जो टोल है काठा है। बाकी पहली बार देखे मैंने से टेढ़े टोल प्लाजा है इसमें। बाकी यहाँ कोई भी नहीं है, एक बंदा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। टोल ऑटोमेटिक कट रहे हैं, 2-3 लड़के हैं जो कि साइड में बैठे हुए हैं, और टोल अपने आप ऑटोमेटिक कट रहे हैं। लो भाई शुरुआत हो गई, बहुत ही चौकस मौसम हो गया, एकदम बेहतरीन मौसम। और मैं आपको बता दूं भाई, ये दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है ना, ये दिल्ली को देहरादून से नहीं जोड़ता, बड़े बड़े शहरों से भी जोड़ता है, जैसे कि बागपत हो गया, बड़ौद, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इन सब बड़े बड़े शहरों को भी ये दिल्ली से कनेक्ट करता है। यानी कि आदमी दिल्ली का सोचे तुरंत मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद, ये मान के चलो बिल्कुल दिल्ली के घर में ही आ गए हों जैसे इस हाईवे के बनने से। तो लो दोस्तों मौसम ने भी अंगड़ाई ली है, हल्की फुल्की सी छींटा छांटी चालू हो गई है, बूंद चालू हो गई है भाई। और लिमिट को कंट्रोल में करते हुए 80 से 100 हम चल रहे हैं, और बारिश का फुल मज़ा ले रहे हैं भाई, एकदम बेहतरीन मज़ा। सोलो ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही अलग है। ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट वगैरह बन रहे हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में सारी चीज़ें की सुविधाएं मिलेंगी, खाने पीने की, रेस्ट रूम वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पे तुम्हें। अभी तो स्टार्टिंग है, बाकी देखो बहुत ही प्यारा हाईवे है ये।
लो भाई, बारिश हो गई है बहुत तेज़। देहरादून 77 किलोमीटर रह गया है और अभी मैं जो वंचित हूँ वो एक ही चीज़ से हूँ और वो है चाय। जैसे ही मुझे कहीं चाय मिलेगी तुरंत ही धप्पा मारूंगा। बाकी मौसम में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन मौसम चल रहा है, एकदम लाजवाब। दिल खुश हो गया, यही चीज़ देखने में आया था। बारिश लगातार पड़ रही है और हल्की पड़ रही है बारिश, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और सामने टोल प्लाज़ा दिखाई दे रहा है, ये 500 मीटर पे। और ये जो अब टोल प्लाज़ा आया है भाइयों, ये है तीसरा टोल प्लाज़ा। और जो टोल प्लाज़ा है ये पता नहीं कौन सा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ कौन सा टोल कितने का कट रहा है, क्योंकि कोई कट रहा है कोई नहीं कट रहा। तो टोटल जो बताऊंगा मैं वो आपको बता दूंगा कि 700 रुपये का टोल है इसमें, जो मैंने सुना है। बाकी लास्ट में कटने के बाद पता चलेगी। जौनपुर वाला टोल आ गया है, ये जौनपुर का टोल है। ये बड़ा ही बढ़िया बना हुआ है, शानदार, बिल्कुल टेढ़े टोल प्लाज़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही सीन है कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। ग्रीन लाइट हो गई, उसके बाद अब रेड लाइट हो गई। लड़के बैठे हुए हैं 2 से 3, वो साइड में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या फ़ोन चला रहे हैं या कोई मशीन वशीन सी ले रखी है उन्होंने। लेकिन यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक अपने आप कट रहे। तो लो भाई, ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है और ये चौथा टोल प्लाज़ा है। इसके बाद एक टोल प्लाज़ा और पड़ेगा। बाकी हाईवे बहुत प्यारा है ये, किसी भी दिन अपनी फैमिली के साथ आइए घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर रोड बना हुआ है और इन सब चीज़ों को देखते ही मेरे फेवरेट हो जाते हैं नितिन गडकरी जी। बहुत शानदार हाईवे बना दिए उन्होंने चारों तरफ। इसमें जो ये जौनपुर का जो टोल आता है उसको पार करने के बाद सहारनपुर के करीब लगभग, तो उसमें एक पार्ट ये भी आता है NH344 एंड NH307। इस पे भी हम कुछ दूर चलते हैं इस हाईवे पर। और लो भाई, अब सामने से आपको दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ और फील चालू हो गया पहाड़ों का। ज़बरदस्त बढ़िया रोड आ गया एकदम से, पहाड़ों वाली फील ही अलग होती है। तो चलो, एक और टोल प्लाज़ा आने वाला है। तो ये आ गया अब हमारा 5वां टोल। और अब यहाँ पे बढ़िया सी चाय पीऊँगा एक, क्योंकि सामने मुझे चाय की टपरी दिखाई देगी। लेफ़्ट साइड में जो है ना, ये होटल से दिखाई दे रहे हैं मुझे। 2-3 होटल हैं, पता नहीं ढाबे हैं क्या है। यहाँ पे एक बढ़िया सी चाय पीऊँगा, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ पे ना इस वाले हाईवे पे कुछ खाने पीने के लिए तो रास्ते में मिला नहीं बिल्कुल भी। बाकी ये है, चाय पीने के लिए रुका हूँ मैं। ये आपको देख रहे हो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर जो है ये, यहाँ मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है। यहाँ पुलिस वाले भैया खड़े हैं, इनसे पूछा मैंने कि खड़ी कर दूँ, कह रहे मौज में एकदम चौकस। और सामने दे रहे हैं बेहतरीन एकदम। यहाँ से पहाड़ों में एंट्री हो जाएगी और ये अरोड़ा पंजाबी ढाबा है। इस पर मैं बढ़िया सी एक चाय पीता हूँ। गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है यहाँ पे। और चलो, चाय पीने के बाद तुमसे मिलता हूँ फिर मैं। तो मैंने यहाँ पे चाय और पकौड़ी खाई है और मौसम फिर दोबारा से एक बार ख़राब हो गया है। सामने देखो, बारिश के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। बादल एक तरीके से पूरे काले दिखाई दे रहे हैं और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पहाड़ है। और यहाँ से पहाड़ी इलाका चालू हो जाएगा, पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं मुझे। बाकी देखो किस टाइम तक मैं पहुँचूँगा देहरादून। पांवटा साहिब देहरादून ऋषिकेश सीधा बिल्कुल। तो मित्रों, आ गई वो घड़ी जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। देहरादून से पहले शिवालिक माउंटेन रेंज है ये, जिसको पार करके हम देहरादून की पहाड़ियों में पहुंचेंगे। ये एक ऐसी जंगली और पहाड़ी जगह है, एक इलाका है ये, जो कि इसका कुछ पार्ट जो है वो राजाजी नेशनल पार्क से भी होके गुजरता है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरी की पूरी। ये वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो राजाजी नेशनल पार्क है वो एक शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं ये इसमें स्थित है। इसमें ये मान के चलो आप, बाघ है, एलिफेंट है
और बहुत सारे डियर्स वगैरह हैं। तो मतलब कि काफ़ी सारे जंगली जानवर हैं जो कि इस जंगल में मौजूद हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ना इसको पूरी तरीके से बनाया गया है। ये जो पार्ट बनाया गया हुआ है, ये टोटल जो है इसकी मैं आपको बता दूं दूरी, ये 20 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कि 12 किलोमीटर का जो इसका पार्ट है वो पिलरों पे है, एलिवेटेड रोड है वो, जो कि पूरा का पूरा राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे ना हॉर्न बजाना है, ना डीपर वगैरह देना है, और कोशिश करनी है कि 80 से ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदर हैं। क्योंकि एलिफेंट, बाघ वगैरह ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन बंदर बहुत नटखट हैं और बंदर बार बार इसमें आ रहे हैं, जो कि आप वीडियो में भी देखोगे। और दूसरी बात, यहाँ पे सख्त जो आदेश हैं वो ये हैं कि किसी भी प्रकार से बंदरों को कुछ खिलाया ना जाए यहाँ पर, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद अपने घर में है। तो बंदरों को रुककर कोई भी कुछ ना खिलाए, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर जो लाइटें लगी हुई हैं वो भी येलो कलर की हैं। और बाकी अगर मैं आपको बता दूँ तो ये जो रेलिंग है यहाँ पर, ये भी साउंड प्रूफ हैं, जिससे कि एनिमल्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा एलिवेटेड बनाया गया है, जिसमें कि ये पूरा 12 किलोमीटर का है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो पूरा जंगल चल रहा है। ऊपर हम रोड पर चल रहे हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को जोड़ता है। और एक बात मैं बता दूं, काफ़ी सारे मैंने हाईवे देखे हैं, लेकिन इसकी सुंदरता ही कुछ और है। दोनों तरफ अगर आप देखोगे ना तो पहाड़ दिखाई देंगे और आपको दिखाई देंगे जंगल। अभी आपने देखा होगा वीडियो में कितने सारे बंदर थे रोड पे। तो बार बार क्या है ना कि यहाँ बंदर आ रहे हैं। ये साइड में आप देख रहे होगे, इन रेलिंग पे भी बंदर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर एक आदमी था जो कि बंदरों को कुछ खिला रहा था, लेकिन वो था शायद, मुझे लग रहा बाइक से था, पता नहीं पैदल था। लेकिन आप गाड़ी से अगर हैं तो प्लीज़ रुककर बंदरों को कुछ ना खिलाएं और सेफ्टी से चलें, क्योंकि बंदर एकदम से आ जाते हैं। मैंने अभी एक छोटा सा बंदर देखा और उसके पेट पे भी ना एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा पीछे छूट गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस हाईवे पर चलें। बहुत ही सुंदर हाईवे है, आपका मन ही नहीं करेगा इस हाईवे पे इस टाइम पे एलिवेटेड पे तेज़ चलने के लिए। आप बहुत प्यार से इंजॉय करते हुए जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। देख रहे हो भाई आप सब कि एकदम से ही इस तरीके के कट आ रहे हैं, इसमें एकदम से ही कट आ जा रहे हैं। और जो कट हैं इससे जो बंदर क्रॉस हो रहे हैं ना, उनका डर है, और तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप जा रहे हो एंजॉय करने यार, और कोई बंदर एकदम से सामने आ जाए, भगवान ना करे आपको ही बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, बंदर बच के भाग जाए, तो कृपया करके ना इस रोड पे प्लीज़ धीरे चलें। क्योंकि देखो हमेशा बंदर नहीं मिलते और एकदम से बंदर आ जाते हैं। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं पे भी अगर क्रॉस हो रहे होंगे बंदर, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये देखो, ये भागा सामने से, एक ये भागा, देखो एक वो देखो, ये रहा, देखो। अब बताओ इनको आप कैसे तेज स्पीड पे बचा लोगे। तो वही वाली चीज़ है भाई, प्लीज़ ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। रोड बहुत ही सुंदर है। तो ये जो रोड बनी है ना, ये जंगलों में बनी है, और प्लीज़ इसको ध्यान में रखते हुए यार थोड़ा सा गाड़ी धीरे चलाना यार। तो ये जो एलिवेटेड रोड है, ये आप पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे लंबे एलिवेटेड में भी आप इसको बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में सबसे लंबा हो सकता है ये। और बाकी एक बार आप सर्च कर लेना। बाकी अब जो हम पहुँच गए हैं वो पहुँच गए हैं, जो लेफ़्ट साइड में आप रास्ता देख रहे हैं ना मेरे, ये जो ऊपर को लेफ़्ट साइड में जा रहा है, यहाँ से ये पोंटा साहिब के लिए जा रहा है। नया फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ से सीधे पोंटा साहिब पहुँच जाओगे। कुछ टाइम की बात है, ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। लगभग इसका काफ़ी काम पूरा हो चुका है। वो एक्चुअल में मुझे पता नहीं है कितना काम हुआ है, लेकिन लगभग पूरा हो चुका है। तो यहाँ से पोंटा साहिब पहुँच जाओगे। और राइट साइड पे
जो मंदिर पड़ेगा ये डाट काली मंदिर पड़ेगा माता रानी का। और यहाँ से जो आपका स्वागत हो जाएगा अब वो होगा आपका उत्तराखंड में। ये आपकी टनल आ गई है, इस टनल में घुसते ही हम पहुँच जाएंगे देहरादून। वैसे तो देहरादून में ही हैं अभी हम, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये टनल है जिसको हम पार करेंगे और पार करने के बाद सीधा देहरादून में हम पहुँच जाएंगे। भैया उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ISBT अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा। ये नंदा चौकी का पुल है, ये अभी बताया जा रहा है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना। 3 महीने पहले ये बैठ गया था, बाकी का भी ठीक हो गया है, अब यहाँ से जा सकते हैं, वरना काफ़ी दूर से घूम के जाना पड़ रहा था। तो अभी मुझे किसी ने बताया कि ये अब बन के तैयार हो गया है। तो भाई लोगों पोपट कट गया है। एक सामने से देखो जितनी भी गाड़ी आ रही हैं सबकी लाइट जली हुई हैं, और पोपट ये कटा है कि भाई ऊपर मसूरी में लैंडस्लाइड हो रही है बहुत ज़्यादा। और ऊपर जाने के लिए देखो सामने से जितनी भी गाड़ी आ रही हैं, अभी शाम के ठीक 4 बजे हैं और बिल्कुल अंधेरा गुप हो चुका है यहाँ जंगलों में। ये जितनी भी सामने गाड़ी आ रही हैं ये सब की आप देख रहे होगे हेडलाइट जली हुई हैं। तो उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे रुको, उसके बाद जाने दोगे। और बाकी देहरादून में मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। मैं आया था एक्सप्रेसवे देखने, ये आपका दिल्ली देहरादून, बाकी ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब वापस चलते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से, क्योंकि मेरा मन नहीं है यहाँ रुकने का। अब मैं पहाड़ों पे से नीचे उतर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, फिर डाट काली माता के दर्शन करेंगे बढ़िया से अपने, और उसके बाद रात को अपने घर जाके सोएंगे, चाहे 11 बज जाए चाहे 12 बज जाए। ऊपर मसूरी नहीं जाने दे रहे यार, 30 किलोमीटर मसूरी दिखा रहा है यहाँ से, और कह रहे हैं कि रुको रुको रुको। कहाँ रुके भाई, यहाँ कहाँ जंगलों में रुकूँ मैं? देहरादून में मुझे बिल्कुल नहीं रुकना। देहरादून में रुकने के लिए अगर आता मैं तो यार 4 दोस्त लेके आता, अकेले क्या करूँ? मैं आया था पहाड़ की वादियों में घूमने के लिए और वहाँ मुझे जाने नहीं दे रहे। तो कट गया ना मेरा पोपट। कोई बात नहीं, डाट काली मंदिर के दर्शन करेंगे और पहाड़ों से फटाफट नीचे उतरते हैं। उसके बाद फिर कुछ हल्का फुल्का सा खाएंगे पिएंगे भी। उसके बाद खाना पीना क्या है रास्ते में, अब तो 1-2 चाय पिएंगे और कुछ रास्ते में बढ़िया सा मिलेगा तो वो खाएंगे। अब फटाफट पहले यहाँ से पहाड़ों में से नीचे उतरता हूँ मैं, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ।
लो भाई, नीचे उतर के आ गया हूँ मैं पहाड़ों से। ये सामने टोल रोड प्रारंभ हो जाती है, राजा जी नेशनल पार्क वाली। अब यहाँ से निकल के जाऊँगा, बस एक फटाफट बढ़िया सी चाय पी लूँ। माता डाट काली का मंदिर है ये। देहरादून जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली देहरादून, वो ख़त्म होते ही जस्ट आता है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ, बस अब इसके दर्शन करके फिर यहाँ से निकलते हैं। ये खड़ी मेरी गाड़ी, और अब दर्शन करते हैं यहाँ से और फिर निकलता हूँ। रुका नहीं मैं देहरादून में, क्योंकि रुकने का कोई मुझे सही वो मिला नहीं कि रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। फिर मैं वहाँ से वापस निकल के आ गया। ये बंदर मेरे से फ़ोन न छीन ले। ये भोले बाबा का मंदिर है। ये प्रसाद ले लिया मैंने। अब माता रानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। आ जाइए भैया इधर को। भैया से टक्कर लग गई, पता नहीं कौन थे, व्लॉग में देख रहे थे मेरे। ये माता रानी का मंदिर है। चलो यहाँ व्लॉग बंद करता हूँ मैं, और उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद मिलता हूँ। अब यहाँ से मैं वापस निकल गया हूँ। तो एक आंटी जी थी जिससे मैंने प्रसाद लिया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी ये जो डाट काली मंदिर है इसकी मान्यता क्या है। कह रही इसे सब बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं माता रानी को। मैंने कहा हाँ वो बात तो ठीक है, माता रानी को तो सभी मानते हैं, हर एक इंसान मानता है, लेकिन इनकी वो मान्यता है बताइए, मतलब कि ये मंदिर कैसे है, इनके बारे में कुछ बताइए। जैसे श्याम बाबा ने अपना शीश दान में दिया था, क्यों दिया था, कैसे दिया, ऐसा कुछ पता है। तो कहने लगी कि ये जो मंदिर के बराबर से जो ऊपर को रास्ता दिखाई दे रहा है ये पुराना रास्ता है। तो अंग्रेज़ों के टाइम में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ इस रास्ते को बना रहे थे, तो बार बार रास्ता ना ये टूट रहा था। तो ये माता रानी प्रकट हुई थी, तो उन्होंने फिर ये बोला कि पहले मुझे यहाँ स्थापित करो, उसके बाद यहाँ से तुम जा पाओगे। तो जब ये मंदिर बनाया था डाट काली का, उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये मंदिर बना के इसकी स्थापना की, उसके बाद से ये रास्ता चालू हुआ था। ऐसा मुझे एक आंटी जी ने बताया है यहाँ पर, जिनसे मैंने प्रसाद लिया था। बाकी आप लोग कमेंट में बताना अगर किसी को पता हो तो, कि ये सच है या मतलब कि सच ही बोल रही होंगी यार, लेकिन फिर भी आप मुझे बताना कि असल में क्या है। ये टेम्परेरी है, ये सब टेम्परेरी है। ये तो पार्किंग है, आने वाले टाइम की पार्किंग है। यहाँ पर लाइट नहीं लगी, लाइट तो अभी टेम्परेरी के लिए क्या मतलब चल रहा है। तो बढ़िया है, बढ़िया कमा रहे हो। कोई है नहीं ना। हाँ बस। तो दोस्तों अब समय आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। और ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली देहरादून का ये नाइट व्यू है, रात को कुछ इस तरीके का हाईवे है ये। तो अब मिलते हैं हम आपसे किसी नई जर्नी में। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी व्लॉग लेके आने का। आप लोग भर भर के कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, और व्यू ज़्यादा किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो मेरी वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माता रानी की जय।